ಶ್ರೀ ಗುರುಚರಣ ಸರೋಜ ರಜ ನಿಜ ಮನು ಮುಕುರ ಸುಧಾರಿ ಬರನೌ ರಘುವರ ವಿಮಲ ಜಸು जो दायकु फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोई हरे कलेश विकार। हनुमान जी, हम सब पर आपकी कृपा बनाए रखना। जय श्री राम। दोस्तों, हमें तो पता है हनुमान जी के लिए असंभव ऐसा कुछ भी नहीं है, और आज इस भक्त ने अपने अनुभव में यही बताया है कि कैसे हनुमान जी ने इनका असंभव कार्य को संभव किया। तो ऐसा कौन सा संकट आया था इस भक्त पर, और कैसे हनुमान जी ने इनकी सहायता की, आइए जानते हैं। वीडियो को पूरा देखना और समझना। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो बेल आइकॉन होता है उसको ज़रूर दबाना, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आता है जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आप वो बेल आइकॉन दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा। हमने पिछले वीडियो के आखिरी में एक सवाल पूछा था, उस सवाल का जवाब एक भक्त ने दिया है। उनका नाम वीडियो के आखिरी में शाउट आउट होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहता हूँ और मैं गुवाहाटी का रहने वाला हूँ। ये बात 2013 की है। उन दिनों मैं एक लड़की से प्यार करता था जिसका घर मेरे घर से करीब 30 किलोमीटर के दूरी पे था। मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता था, लेकिन मेरे पास अपना घर नहीं था। मैं अपनी माँ और बहन के साथ किराए के मकान पे रहता था और मेरे पापा दूसरी जगह रहते थे, क्योंकि मेरी माँ के साथ वे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते थे। मेरी गर्लफ्रेंड को कभी पता नहीं था कि मेरे पास खुद का घर नहीं है। वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी और मैं इसी वजह से बहुत टेंशन में था कि जब उसको और उसकी फैमिली को पता चलेगा कि मेरे पास खुद का घर नहीं है तो उससे मेरी शादी नहीं हो पाएगी। मैं हमेशा मन ही मन बहुत उदास रहता था। मुझे दिन रात बस वही चिंता सताई जा रही थी। मैं रात को सो नहीं पाता था, बहुत रोता था। घर में ये बात मेरी माँ को मालूम थी, लेकिन वो भी बेबस थी। तब मैंने एक दिन देखा कि मेरी छोटी बहन हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती थी। तब अचानक मेरे मन में भी ख्याल आया कि मैं भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूं। मैंने अगले दिन से ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उम्मीद की किरण नहीं जागी। मैं हर रोज सुबह श्री हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलता था। एक दिन मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा बहुत झगड़ा हुआ। उस दिन मैं बहुत टूट गया। उस दिन मेरी ऑफिस की छुट्टी थी और उस दिन मैंने दोपहर के 2 बजे से लगातार बिना रुके श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। उसके 3 दिन बाद मैं अपने ऑफिस जाने के लिए बस में सफ़र कर रहा था। जिस बस में मैं था उस बस में एक बजरंगबली का फोटो लगा हुआ था और मैं फोटो को ध्यान से देखने लगा। तभी मेरा ध्यान अचानक बस के बाहर गया और अचानक मैंने मेरे पापा को देखा। वे सड़क पार कर कहीं जा रहे थे। तभी मैंने बस से तुरंत छलांग लगाई और उतर गया। मैंने अपने पापा का पीछा किया और उनके पीछे पीछे जाने लगा। वे एक बैंक के अंदर गए। मैं भी उनके पीछे बैंक के अंदर चला गया। पहले तो मैं उन्हें दूर से ही देख रहा था, क्योंकि मेरे अंदर उनके पास जाने का साहस नहीं था, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार उनका दिल दुखाया था। लेकिन इस बार मैंने मेरे सच्चे प्यार के खातिर उनके पास जाना बहुत जरूरी समझा। दिल में थोड़ी भी उम्मीद नहीं थी, फिर भी श्री हनुमान जी का नाम स्मरण करके उनके पास गया। मैं मन ही मन श्री हनुमान जी का नाम निरंतर जप रहा था। जब मैं उनके पास पहुंचा तो वे भी मुझे अचानक देख चौंक गए और मुझे अपने पास बैठने को कहा। तब मैंने उनको अपने दिल की बात बताई कि पापा प्लीज़ एक घर दिला दो, क्योंकि मैं जानता था कि पापा के पास पैसे थे पुराने घर के, जो उन्होंने माँ के साथ झगड़ा करके बेचा था। उसका पैसा उन्हीं के पास था। तब पापा ने कहा कि मैं अभी गुवाहाटी में कुछ दिन के लिए हूँ, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। और वो कह के उन्होंने मुझे अपना नंबर दे के भेज दिया। ये सुनकर मैं बहुत निराश हो गया था। मुझे लगा कि पापा फ़ोन नहीं करेंगे और मैं रो के अपने घर चला गया। घर पर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई कि मुझे पापा मिले थे। अगले दिन सुबह मैंने नहा के फिर से सच्चे मन से मेरे प्रभु का पाठ शुरू कर दिया और मन ही मन प्रभु को बोलता रहा कि मुझे इस संकट से बाहर निकालो। मैं बस पूरा दिन प्रभु का स्मरण करता रहा। तभी अचानक उसी रात मुझे एक सपना आया। सपने में मुझे बड़े बड़े पर्वत दिखे। इतने विशाल पर्वत थे मेरे चारों ओर कि मुझे डर लगने लगा था। उसी वक्त सपने में एक विशाल व्यक्ति प्रकट हुए और वे उन पर्वतों से भी विशाल थे। मैंने देखा कि वे कोई और नहीं, मेरे प्रभु बजरंगबली थे। मैंने तुरंत उन्हें प्रणाम किया और मेरा सपना टूट गया। जब मेरी आँख खुली तो सुबह के 7 बजे थे और मेरे फ़ोन पे 10 मिस कॉल थे मेरे पापा के। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया और उन्होंने मुझे एक जगह आने को कहा। मैं बिना नहाए ही तुरंत घर से निकल गया। रास्ते में भी मैं मेरे प्रभु का ही स्मरण कर रहा था। मेरे पापा ने मुझे एक लॉज पे बुलाया था। जब मैं वहाँ पहुँचा
तो पापा मुझे एक बिल्डर के पास ले गए और उससे मिलवाया। बिल्डर ने मुझे 1 BHK के कुछ फ्लैट दिखाए क्योंकि पापा के पास लिमिटेड पैसे थे। मैंने एक फ्लैट पसंद किया। शाम को पापा ने उस फ्लैट का 13.5 लाख रुपए का खुद पेमेंट किया और अगले दिन सुबह 11 बजे मुझे उस फ्लैट की चाबी सौंपी। पापा फिर अपने जगह जाने को निकल गए। मैंने पापा को बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वे कहने लगे कि उन्हें अकेले ही रहने की आदत हो गई है। क्योंकि मैं चाहता था कि पापा भी हमारे साथ रहे, लेकिन वे नहीं माने और वापस चले गए। उसके बाद मेरा जो विश्वास था मेरे प्रभु के प्रति वो 100 गुना बढ़ गया। मेरे प्रभु ने मुझे ये भी ज्ञात कराया कि इस घोर कलयुग में जो कोई सच्चे मन से प्रभु का स्मरण करेगा, प्रभु सदा उनकी रक्षा करेंगे। ये जो परिणाम मिला मुझे वो 4 महीने के अंदर ही मिला था। मैं 4 महीने में एक जिंदा लाश की तरह था। फिर भी मैंने मेरे प्रभु की भक्ति कभी कम नहीं की। यह चमत्कार कहो या मेरे प्रभु की कृपा, ये मैंने खुद अनुभव किया है। अब मेरी शादी भी हो गई है और उसी लड़की से जिससे मैं सच्चा प्यार करता था, और मेरी एक 9 महीने की बच्ची भी है। ये सब मेरे प्रभु की कृपा से ही हुआ है। बस एक इच्छा और है कि मेरे पापा हमारे साथ रहे, और मुझे पूरा विश्वास है मेरे बजरंग बली पे कि वे मेरी ये भी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तो देखा दोस्तों, फिर से एक असंभव कार्य को संभव करके दिखाया हमारे बजरंग बली ने। बजरंग बली बहुत ही दयालु है। बस आप उन्हें सच्चे मन से पुकारे, वे किसी न किसी रूप में आकर आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो ऐसे ही है हमारे बजरंग बली। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो के आखिरी में एक सवाल पूछा था कि हनुमान जी को लंका तक पहुंचने के रास्ते में कौन सी राक्षस मिलती है। तो उसका सही जवाब दिया है शीतल रंगड़िया ने। और उसके पहले के वीडियो में हमने एक सवाल पूछा था, हनुमान जी को किसने याद दिलाया था कि वे समुंदर पार करके लंका तक पहुंच सकते हैं। तो इसका सही जवाब दिया है कमलेश शाह ने। आप दोनों का दिल से शुक्रिया। हनुमान जी की कृपा आप दोनों पे बनी रहे। आज का सवाल है, हनुमान जी जब सूरज तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे तो उन्हें किसने रोका था। जो भी इसका सही जवाब देंगे उनका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, जय हनुमान।